30-35 दिन अगर मार्केट यहीं पे भी रह गई ना और ज़्यादा नहीं गिरी तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। अगस्त वाले का पुट सेल करेंगे, वहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपया एक। अब एओसी के स्ट्रैटेजीज पे आते हैं, किस तरह से क्या क्या हम लोग आज सीखेंगे एओसी को यूज करके। एक जो पिछले बार हम लोगों ने सीखा था, है ना, एमएमआई को यूज करके ऑप्शन राइटिंग करेंगे हम लोग। लेकिन उसमें अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मे भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, लेकिन सेलिंग में है तो उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है वो देखेंगे। दूसरा है, एक तो एमएमआई, दूसरा एक्सपायरी वाला, तीसरा एसटीबीटी, फोर्थ इंट्राडे। इंट्राडे में हम लोगों ने जो जो सीखा है ना तीनों अप्लाई करेंगे। आयरन कॉन्डोर, क्रेडिट स्प्रेड। अब आते हैं एमएमआई को यूज करके कैसे कर सकते हैं। अगर एमएमआई मेरा, अभी का एमएमआई मेरा 30 के अराउंड है ना, मतलब लोअर रेंज पे है, बाइंग जोन में है, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं। लेकिन कौन सा सेल करेंगे, अभी का एक्सपायरी, अगले मंथ का एक्सपायरी या उससे अगले मंथ का एक्सपायरी, एटलीस्ट एक मंथ का गैप होना चाहिए। तो अभी जून चल रहा है तो है ना, अगस्त वाले में करेंगे, जुलाई एक छोड़ दिया मैंने। अगस्त वाले का पुट सेल करेंगे, वहां पे आपको 500 से 1000 रुपया एक प्रीमियम रिसीव होगा। अगर आपके फेवर में मूव कर गए 200-250 पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। और फेवर में अगेंस्ट में मूव की तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1000 का 2000 नहीं होने वाला है वो, है ना, 1000 का 1100-1200 होगा और 2 महीने का आगे का है ना। जनरली एमएमआई पे क्या होता है, मार्केट 40 से 45 दिन में वो टॉप की तरफ जाती है और मिनिमम 1000 रुपये का, 1000 पॉइंट्स का मूव तो दिखता है। 500 पॉइंट का भी मूव दिखा तो 2 महीने का आपको डिके भी मिलेगा और वो 500 पॉइंट का मूव का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये फायर एंड फॉरगेट, सेल करिएगा 2 महीने के बाद। 1000 पॉइंट का अपोजिट मूव हो गया तो भी एमएमआई अगले 45-50 दिन में तो वापस ऊपर जाएगी। 1000 पॉइंट का आपके अगेंस्ट में मूव हुआ, ठीक है, तो आपका प्रीमियम मान लीजिए 1800-1900 हो गई, 2000 तो नहीं होंगे, मान लेते 2000 भी हो गए, ठीक है। हम रखे हुए हैं, उस पोजीशन को होल्ड करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी उसका टाइम डिके आपको बेनिफिट देता जाएगा। अब मार्केट में वहाँ से 500 पॉइंट की मूव आ गई, अगले महीने में आपको 500 पॉइंट की भी अप मूव आई, तो आपको 500 रुपया तो प्रीमियम में डिस्काउंट आ जाएगा और टाइम वैल्यू 500-600 रुपया का वो भी डिस्काउंट आ जाएगा और प्रॉफिटेबल आ जाओगे। 1000 रुपये आपके अगेंस्ट किया, उसके बाद अगर 400-500 भी आपके फेवर में मूव कर गई तब प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जब तक प्रॉफिट नहीं आया, जब तक एमआई वापस ऊपर ना जाए तब तक रुकना है। अगर हम लोग डाटा पे काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब अगले एक्सपायरी का देखोगे स्ट्रैटेजी बिल्डर में वैसे आएगा, लेकिन वो एनालिसिस के लिए नहीं रहेगा, पोजीशन ऐड करके उसको मॉनिटर करने के लिए। क्योंकि जब आप नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी एनालिसिस करने लगोगे ना तो आप एओसी को गलत इस्तेमाल करने लगोगे, गलतियां करने लगोगे। अब देखिए एमएमआई का बैक टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि एओसी में ऑप्शन डाटा आता है वो क्या होता है, करंट वीक का आता है और हिस्टोरिकल डाटा पुराने का रहता नहीं है। लेकिन आप एक एजम्पशन बेस पे इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक एजम्पशन क्या है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस 500 से 600 के बीच का रहेगा, एक महीने छोड़ के आप कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसका बैक टेस्टिंग कैसे करना है, तो आपको अज्यूम करना है कि 500 रुपीज मेरे को क्रेडिट होगा, इसमें 40-50-100 ऊपर नीचे भी होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी मान लीजिए कि अभी 26 जुलाई है, जून है, ठीक है, ये प्राइस चल रहा है। अब बैक टेस्टिंग में तो पुराना करेंगे ना, तो इसको जून की जगह हम लोग क्या कर दें, अभी मार्च या अप्रैल कर देते हैं, है ना। वहां पे प्रीमियम रहेगा। अब देखना एमएमआई इसका कब गया कहाँ पे, है ना, यहाँ से 30 से 70 कब गया, 40 दिन के आसपास, 40 दिन 45 दिन के आसपास। अब आप देखना कि उसका प्रीमियम कितना रहता है। अगर मार्केट में 1000 पॉइंट की मूव आ गई तो ये प्रीमियम आपको 100 रुपये के आसपास दिखेगी, एक महीने के बाद, एक 1.5 महीने के बाद। वो आप कैसे देख सकते हो, तो आज का ऑप्शन चेन आप ओपन करो, आज ओपन करो अगस्त का, तो आप देखो कि एटीएम से इतना दूर क्या प्रीमियम चल रहा है उसका, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, हो जाएगा ना। हर तरह के ट्रेडर को कवर करेंगे आज, जो ऑफिस वर्किंग है, जो फुल टाइम ट्रेडर है और जो पार्ट टाइम ट्रेडर है। 12 महीने में हो सके 1 महीने में उसका लॉटरी लग जाए, हो सकता है।
अगर वो पूरा कमाई उसका ले पाया तो पूरे ईयर में प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन पूरा ले नहीं पाएगा। ये नहीं अलाउ करता है, करता ही नहीं है। जब लॉस हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 2 रुपए का 20 होगा ना, वो नहीं रुकेगा। ठीक है। तो हो सकता है प्रॉफिटेबल, हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो कंट्रोल कर पाया तो। अब मानो हर महीने में क्या कर रहा हूँ, 10-10 रुपए का प्रीमियम बाई कर रहा हूँ, वो एटीएम से कितना दूर होगा? 1200 पॉइंट, 1500, 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट ऊपर, 2000 पॉइंट नीचे, है कि नहीं? 2000 पॉइंट अगर मैं 2200 पॉइंट मूव कर गई मार्केट एक महीने में, मंथली की बात कर रहे हैं, 2200 पॉइंट अगर मूव कर गई, तो उसका 10 रुपए का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 200 हो गया। कितना गुना हो गया? 20 गुना। महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक महीना में वो चल गया ना, तो ईयर वो उसका प्रॉफिटेबल रह जाएगा। बाकी कितना भी जीरो हो जाए, 11 महीने जीरो भी हो गए, एक महीने वो 200-250 रुपये में ले लिया ना, नहीं नहीं लेगा ना, दिक्कत यही है। है ना? वो 200 रुपया लेगा नहीं। एमएमआई आपको होम पेज पे, एमएमआई के ग्राफ पे ओपन करेंगे ना, ये देखिए आप, कब से है डाटा हमारे पास? 2022 से डाटा है अपने पास, 2022 से डाटा अभी तक का है। आपको करना क्या है? आपको बस ये करना है, ये इस जोन में जब आएगा तो, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना प्राइस का मूवमेंट आया, कॉल सेल कर दो। आपको बस ये देखना है कि कितने टाइम लगे, जितना ज्यादा टाइम लगे उतना फायदा है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपायरी आ जाएगा ना। और जनरली नहीं लगता है। अगर आपको उसमें भी रिस्क लग रहा है तो एक महीना और चले जाइए, 2 महीना छोड़ के तीसरे महीने का कीजिए। 300-400 पॉइंट एक में साइड में दे देता है। 30-35 दिन अगर मार्केट यहीं पे भी रह गई ना, और ज्यादा नहीं गिरी, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। 500 का बेचा है, 100 रुपये पे आ गया, तो उसको एग्जिट करके दूसरा एटीएम बेच देंगे। हाँ, मैं एमएमआई उधर ही है, 30-35 के आसपास है, तो दूसरा एटीएम बेच देंगे, अगले महीने चले जाएंगे, और 20 दिन में आ गया तो उसको निकाल के फिर अगले महीने क्या कर देंगे।